नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से शिमला में शुरू होगा। 2 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी। कल शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य चयन आयोग द्वारा टीजीटी व जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की एक मुश्त छूट देने के निर्णय पर भी अपनी मुहर लगाई। मंत्रिमंडल ने आगामी शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने और प्रदेश में एक बार लॉटरी सिस्टम खोलने का भी निर्णय लिया ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों को भी मंजूरी प्रदान की। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पुनः लॉटरी खोलने के मंत्रिमंडल के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने एक बार फिर लॉटरी को वैध कर दिया है, जो पहले भी लोगों के घरों को तबाह करने का कारण बनी थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन्हीं कारणों के चलते लॉटरी को पहले भी बंद कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में अब लॉटरी को लीगलाइज कर दिया गया, यानी कि लॉटरी जो बंद की गई थी, बंद इसलिए की गई थी कि बहुत सारे परिवार तबाह हुए, कई घर नीलाम हुए, कई लोगों ने आत्महत्या की, उस कारण से बंद की थी। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का दौर में फिर से एक बार इसको लीगलाइज किया जाए, ये एक फैसला लिया और जिसके कारण आने वाले समय में निश्चित रूप से एक हालात ऐसे बनेंगे कि प्रदेश में वही स्थिति फिर से हमारे सामने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वे केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के अहम विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 अगस्त शनिवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी की यात्रा के दौरान 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश विधानसभा में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है। चंबा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल को हरित प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री के जारी मिशन को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत पहले चरण में ई टैक्सी खरीदने पर 50% उपदान का निर्णय भी उल्लेखनीय है। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की शुभकामनाएं भी दी। प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 6 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इधर भारी बारिश के चलते आज चंबा जिला में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य के अनेक स्थानों में भूस्खलन के कारण अभी भी 291 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है। इसके अलावा 416 बिजली ट्रांसफार्मर और 219 पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। प्रदेश को अब तक इस मानसून सीजन में कुल 1,662 करोड़ रुपए से ज्यादा की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 847 करोड़ और जल शक्ति विभाग को 556 करोड़ रुपए की क्षति पहुंची है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधान आज से प्रभावी हो गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन मानकों में सुधार करना और निवेशकों व जमाकर्ताओं की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 15 अप्रैल को अधिसूचित अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऑडिट गुणवत्ता में सुधार और सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाना है। अधिनियम के प्रावधान अधिकतम ब्याज की सीमा में भी संशोधन करेंगे और इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक करेंगे। नया अधिनियम 1970 के संविधान संशोधन के अनुरूप सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
है।